मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रामर शुरू करते हैं आज। कल हमने नाउन में क्या पढ़ा था? इंग्लिश ग्रामर नाउन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और क्लास कौन सी आपकी? आपकी 4th क्लास है। यदि हम इंट्रोडक्शन के मामले में भी बात कर लें तो ठीक है ना। वैसे आपका लेक्चर 3 है आपका, क्योंकि हमने उसको जो है ना उसमें शामिल ही नहीं करा है। कल जो इंट्रोडक्शन 2 आया था ना, अब ये नाउन आपका चलेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कल हमने कितना पढ़ा है। नाउन की हमने एंट्री कर ली थी, नाउन के बारे में जाना था, नेमिंग वर्ड होते हैं। और पुराने जमाने में या बचपने में हमने जो पढ़ा है पीपीटी, पर्सन प्लेस थिंग, ये हमने डेफिनेशन भी जानी। फिर हम आगे बढ़ गए थे कि इनको क्या है, कुछ कैटेगरी देखी थी हमने, जिनमें हमने इनको डिवाइड किया है। तो आपका विजिबल वाली, उसके बाद में फेल्ट ओनली वाली, फिर उसके बाद में देखी हमने यूनिट वाली। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? नॉन इक्विवेलेंट। जो इन तीनों में नहीं पड़ता उसको क्या बोल देते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। कल हमने बहुत सारी चीजें जानी गई। ठीक है, फेल्ट ओनली वाले में क्या है, कैसे करके। अब मैंने एक और बात बताई थी, हमारी जो ग्रामर है जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो आपकी वो पुरानी रटी रटाई नहीं, वो क्या रहती है? फंक्शनल वाली है। कैसे यूज हुआ है किसी वर्ड का सेंटेंस में, उस आधार पर डिसाइड होगा वो क्या है भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो क्या है, वो किसके आधार पर डिसाइड होगा? सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है। दिस इज फंक्शनल ग्रामर। लेट्स सी। फिर हमने कल ये देखा था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेंटेंस में कि ये नाउन होगा, क्योंकि अभी हमारी ग्रामर कौन सी है? फंक्शनल ग्रामर। तो किसी कोई वर्ड हमेशा तो नाउन या प्रोनाउन रहेगा नहीं, वो डिसाइड होगा किसके आधार पे कि कैसे उसका यूज हुआ है। तो जानेंगे कैसे सेंटेंस में कि वो नाउन है। तो उसके लिए हमारे पास क्या थे? 3 हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनको हम यूज करेंगे और जिनकी वजह से आंसर निकल के आएगा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, सो इट वाज हु, whom एंड व्हाट। इनसे यदि हमने क्वेश्चन रखे उन्हीं की जगह पे जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं और उनसे आंसर यदि वही निकल के आ गया तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कल की क्लास में हमने खूब अच्छे खासे से पढ़ा था, इसको रिवाइज करने का मतलब नहीं है। ठीक है, फिर हमने इन सारी चीजों को भी देखा था कैसे क्या है। फिर हमने आगे एक और बात देखी थी, जैसे हमारा ये वेल वाला देखा था, इसमें क्या है आपका? हु, हुम, व्हाट से आंसर नहीं आ रहा था, किससे आ रहा था? हाउ से आ रहा था। हाउ से आंसर आता है वो क्या होता है? एडवर्ब आता है। वो कैसे सोई, तो अच्छे से सोई, सोने यानी वर्ब के बारे में बात कर रहा है। वो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, आगे हमने और भी चीजें देखी थी। कहीं पे आपका टाइम को बताने के लिए व्हेन का यूज होता है, ये भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद में कहां प्लेस के लिए आए तो वेयर से आंसर आए तब वो क्या रहता है? एडवर्ब रहता है। यानी एडवर्ब के लिए आपके क्वेश्चन कितने? हाउ, व्हेन और वेयर। इनसे यदि आंसर आ रहा है तो क्या है? एडवर्ब है। और हु, हुम, व्हाट से आंसर आ रहा है तो क्या है? वो आपका नाउन है। ये छोटी छोटी बातें हमने देखी थी, सीखी थी। फिर हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे बात करें श्रेया विल कम टुमारो, या ठीक है कब आएगी? व्हेन हमने बात करी थी श्रेया विल कम, व्हेन श्रेया विल कम, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या रहता है? टुमारो। इसका मतलब इसका आंसर किससे आया? व्हेन से। व्हेन से आया, इसका मतलब टुमारो यहाँ पे किस प्रकार से यूज हुआ है आपका? एडवर्ब के रूप में, क्योंकि बता रहा है आने के बारे में, आने की विशेषता बता रहा है। ये कम को क्वालिफाई कर रहा है। कब आएगी? कल आएगी। लेकिन जैसे हमने आगे बढ़े थे हमने एक चीज देखी थी, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात करें तो क्या है? व्हाट नेवर कम्स, लेकिन व्हाट से आंसर आ गया यहाँ पे? टुमारो नेवर कम्स। यदि व्हाट से आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन की कैटेगरी में रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा ना तो कोई पर्सन है, प्लेस है, नथिंग है, नहीं आपका उसमें से फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी में से, जिनके बारे में हमने बोला था फंसे क्यों वाला, फीलिंग, एक्शन, स्टेट और आपका क्वालिटी। इनमें से भी नहीं है, यूनिट में से भी नहीं है, नापने वाली इकाइयों में से भी नहीं है, लीटर मीटर वो भी नहीं है भाई, है ना। ठीक है ना, लीटर है ना किलोमीटर है ना कुछ है, और ना ही समय की मापने की इकाई। समय की मापने में डे हो सकता है, आर हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं है, टुमारो नहीं है मेजरमेंट वाले में। इसका मतलब लेकिन आंसर व्हाट से आ रहा है, क्या करें? तो भाई ये एक और चौथी कैटेगरी थी हमारी, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के बराबर। ठीक है ना, हमने इस तरीके से देखा था। बहुत सारी चीजें हमने कल जानी थी, अब इसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं आज आगे। अब किसी सेंटेंस में 3 तरह से प्रयोग में लाया जाता है कौन? नाउन। कैसे? एक छोटा वर्ड के रूप में भी आ सकता है नाउन। ठीक है ना, नाउन कैन बी यूज्ड एज वर्ड। नाउन कितना बड़ा हो सकता है? एक वर्ड के बराबर भी हो सकता है, एक फ्रेज के बराबर भी हो सकता है, और एक सेंटेंस या पूरे क्लॉज भी नाउन हो सकता है। समझ में आ रही है ना? अब देखो कैसे पता पड़े कि उसके लिए हम चीजें देखेंगे। अच्छा, ये तो हमें पता है कि हम इनके लिए नाउन पता कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो हु, हुम, व्हाट लगाएंगे, इतनी पता है ना। तो उसी को आजमाएंगे पूरे सेंटेंस में। चलो देखते हैं। कनिका न्यू द ट्रुथ, हमने बात करी, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं ये क्या है आपका, तो इसको रख लिया। ठीक है ना, कनिका न्यू व्हाट, आपने बोला सच, व्हाट से आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? ट्रुथ। एक नाउन है, और नाउन कितना है? एक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? एक वर्ड के रूप में भी हो सकता है। अब हम देखेंगे फ्रेज के रूप में कैसे हो सकता है। आई कॉल्ड ईसा एंड प्रिया, आई कॉल्ड हुम, मैंने लगाया हुम, हुम से आंसर आ गया। तुमने क्या बोला? ईसा एंड प्रिया। केवल ईसा बोला कि केवल प्रिया बोला? तुमने पूरा बोला है ना, आई कॉल्ड हुम, ईसा एंड प्रिया। और जब आपका मोर देन 1 वर्ड से रहे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ईसा एंड प्रिया की कोई मीनिंग है, लेकिन क्या है यहां से हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका? फ्रेज है, और इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्योंकि ये क्या है? नाउन है, क्योंकि इसका आंसर किससे आ रहा था? हुम से। हु, हुम, व्हाट, इनसे आंसर आए तो क्या होता है? पूरा पूरा नाउन होता है।
तो नाउन केवल वर्ड नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है नाउन केवल वर्ड हो, क्या हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। ऐसे फ्रेज को क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। क्या है आपका नाउन फ्रेज, क्या मैं बातें बता पा रहा हूं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आप क्या देखिएगा। अब हमारा अगली कैटेगरी देखें हम, यू नो दैट ही इज लेट। यू नो व्हाट, दैट ही इज लेट, समझ आई ना। मैंने बोला यू नो, उसके बाद में इस सारे की जगह पर लगा दिया व्हाट। यू नो व्हाट, तुम जानते हो ना कि वो देर से आता है, आती है, ठीक है ना। अच्छा ही वाला है तो आता है, ठीक है ना। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, मेरे को लग रहा है क्या। चलो, यू नो दैट, आप जानते हो दैट ही इज लेट, वो लेट है। तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ही क्या है सर, आपका सेंटेंस वाला है, पूरा ही पूरा। दैट ही इज लेट, इसमें तो सारी चीज आ गई। इसका मतलब क्या है, ये नाउन क्लॉज या नाउन सेंटेंस कह सकते हैं इसको, पूरी बात, ठीक है ना। क्लॉज हम जानते हैं, क्लॉज में आपका क्या पूरा कंप्लीट नहीं होता, केवल सब्जेक्ट और उसकी वर्ब होती है ना। तो इसको क्या बोले, सेंटेंस या क्लॉज दोनों ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका हो रहे हैं। तो हमने तीन तरीके से इसको देखा, किसी वाक्य में ये तीन तरीके से पाया जा सकता है, एक वर्ड के रूप में और एक फ्रेज के रूप में, या एक क्लॉज या सेंटेंस के रूप में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, ज्यादा रखते नहीं। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई शिकायत। चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी तक नाउन ढूंढना सीखा हूम वर्ड से, फिर हम आगे बढ़ गए कैसा दिखेगा, कितना बड़ा हो सकता है, पता तो पड़े। तुम कहते हो ना कि वहां पे हुलिया निकलवाते हैं ना उसका, कि कोई चीज खो गई है तो कैसी दिखती है, तो ये कैसे दिखेगा, वर्ड के रूप में भी दिख जाएगा, फ्रेज के रूप में भी, सेंटेंस के रूप में भी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार हैं इसके। तो नाउन के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार की नाउन है। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक है आपकी प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, और ये विजिबल वाले में से उठाएंगे। हमने विजिबल वाले में कौन से उठाए, ये वाले पर्सन, प्लेस, थिंग, जो बचपन में सिखाए जाते हैं बच्चे को, विजिबल वाली चीजें सिखाई जाती है। मैंने बात बताया था, उसके पीछे रीजन है कि बच्चा की जो कॉग्निटिव पावर है उसी तरीके की होती है, जो दिखती है वही समझता है वो, ठीक है ना। उसकी उस तरह की थिंकिंग नहीं होती है कि कोई चीज नहीं दिख रही है तो उसको वो इमेजिन कर ले बाकी चीजें, क्योंकि अभी ग्रोथ नहीं हुई है उसकी, वो डेवलप हो जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये विजिबल वाले में आपकी 4 होगी सर, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल एंड कलेक्टिव वाली, और एक ऐसी इनविजिबल वाली, एब्स्ट्रैक्ट वाली, फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी में से कौन सी आपकी, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी है, फेल्ट ओनली वाली में से। तो 2 कैटेगरी हमने उठा ली, पहले विजिबल वाली उठाई, उनमें कौन सी है आपकी, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और कलेक्टिव। फिर उसके बाद में ये विजिबल है, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है, फेल्ट ओनली वाले में कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, इसको एग्जांपल भी बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ये तो सार है इसका, समझ आई ना, ये तो बाद में हमें करना था लेकिन अपन ने पहले ही कर दिया। चलो देखते हैं, सबसे पहले कौन सा है, प्रॉपर नाउन। 5 में से विजिबल वाले हम पहले उठाएंगे, फिर उसके बाद में कौन सा वाला, फेल्ट ओनली वाला, एब्स्ट्रैक्ट वाला उठाएंगे लास्ट में, 5वें नंबर पर रखेंगे उसको। तो पहले जोड़े में रखेंगे प्रॉपर और कॉमन, किसी का पर्टिकुलर नाम और किसी का जनरल नाम, तो इनकी जोड़ी बनाएंगे पीसी की, और फिर एमसी की बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, और इसके बराबर में रख देंगे कॉमन नाउन। जिंदगी में रटना नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉपर नाउन और इधर क्या है आपका, कॉमन नाउन। पहली बात कहते हैं कि ये क्या होता है, हम ये जानते हैं नाउन क्या होता है, नाम होता है किसी का, यार सीधी सी बात है, नेमिंग वर्ड है ना। चलो प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम हो गया, है ना। हम बोलेंगे रामायण, क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक ही किताब है, हर एक किताब को आप वो नहीं बोल सकते, रामायण नहीं बोल सकते। कोहिनूर, आर यू गेटिंग, वो पर्टिकुलर हीरा ही है जिसका नाम कोहिनूर है, अदरवाइज नहीं। ताजमहल, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, चलेगा। स्पेसिफिक नेम, अच्छा इनिशियल लेटर कैसा रहेगा इसका, अपर केस में रहेगा, यानी कैपिटल रहेगा, स्मॉल लेटर नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, अपर केस। लोअर केस जानते हो, जो बड़ी वाली एबीसीडी उनको बोलते हैं आपका क्या, अपर केस, लोअर केस छोटी वाली, ठीक, समझा दी। अब 2 बातें हो गई यहाँ पे, ऐसे लेके चलो, इसको कंपेयर करो तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, ये क्या है, जनरल है, किसी का भी हो सकता है नाम। इनिशियल लेटर अपर केस में, तो इसका क्या रहेगा, लोअर केस में रहेगा। एकदम से ये क्या है, आपके ऑपोजिट है आपके, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के नाम से पहले ये क्या है, फाई, फाई का मतलब गणित में फाई है, और इंग्लिश में क्या है, नो आर्टिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ फाई मत बोलना, है ना, नो आर्टिकल। इसका मतलब कोई आर्टिकल, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, नो आर्टिकल। एएनडी का प्रयोग नहीं होता है। कन्नगी, दिल्ली, रामायण, स्पेशली पर्सन है, ये प्रॉपर में नहीं आएगा, रामायण आपका पर्सन में नहीं आ रहा है, उसके आगे आ सकता है, कन्नगी के आगे नहीं आएगा। आई बेग योर पार्डन, थोड़ा और समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा कोहिनूर आपका ब्रिटेन, ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से सुनो, ये पर्सन लिखा हुआ है ना, क्या पूरा प्रॉपर नाउन है कि केवल पर्सन वाला है, पर्सन के आगे ये आपके वो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारी बात हो गई, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो कन्नगी, दिल्ली, रामायण, कोहिनूर, ब्रिटेन एटसेट्रा, ये सारी चीज हो गई।
अब आ जाते हैं कहां पे आपके कॉमन नाउन वाले में देखेंगे हमने इसके मतलब क्या है। कॉमन नाउन से पहले आपका ये पूरा पूरा भी यूज होता है। यहां पे इसने सीधा बोला कॉमन नाउन, इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल रहेगा जरूर, ये कंपलसरी है। यहां नहीं रहेगा पर्सन वाले में, पर्सन प्लेस थिंग वाला रहता है ना, इनमें से कौन सा आपका पर्सन के सामने तो ये नहीं लगेगा, लेकिन कॉमन नाउन पूरे कंप्लीट के साथ में आर्टिकल कोई ना कोई लगेगा ही लगेगा। आगे चलते हैं आपका ये जनरल नेम है, इसका मतलब किसी कैटेगरी को किसी वर्ग को क्या है परिलक्षित करेगा। आपने बोला बॉय, तो बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी बॉय हो सकता है ना, गर्ल, ये सब क्या है एक कैटेगरी है, ठीक है ना। चलो ओके, ए गर्ल, एन एलिफेंट, द बुक, ए कंट्री, बहुत, इसका मतलब कंट्री तो बहुत है, कौन की बात करें वो अलग बात है। एन एलिफेंट तो हाथियों का समुदाय, बुक, बुक कौन का समुदाय, बुक्स का, सर बुकों का नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं आपका अगला कौन सा आपका मटेरियल, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। अब देखो जिससे कोई चीज बनती है वो क्या होता है आपका मटेरियल नाम। अच्छा गोल्ड है, गोल्ड क्या बताओ मटेरियल नाम। अच्छा रिंग क्या है, रेपटे, रिंग क्या है, रिंग कॉमन नाउन है, कोई भी रिंग हो सकती है, वो मटेरियल नाउन नहीं है। ये एग्जाम में खेलेगा दिमाग में। यहां गोल्ड क्या है मटेरियल नाउन, ठीक है ना। रिंग से कुछ नहीं बनता, गोल्ड से बहुत सारी चीजें बन जाती है, आर यू गेटिंग, जिससे कोई चीज बने, रॉ मटेरियल दैट इज। अच्छा इसकी एक खासियत है, इसको एक चीज से नफरत है, वो है ए और एन से। वैसे भी आप नहीं गिन सकते ना, अनकाउंटेबल में आता है, इसको बाद में बताएंगे, भी रुक जाओ। इसके आगे ए और एन नहीं लगेगा, जब अनकाउंटेबल में आ रहा है ए और एन नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, इसके आगे मटेरियल नाउन के आगे ए एन नहीं आएगा, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से बहुत सारी चीजें बन जाती है, मिल्क इज मटेरियल नाउन। वाटर हो गया, वाटर से बहुत सारी चीजें बनेंगी, हनी हो गया, ठीक है, शहद हो गया। बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तो समझाऊंगा, बाकी इतना समझ लीजिए। आगे आ जाते हैं, इसी के साथ में आ जाते हैं क्या कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ सब्सटेंस, मैटर, मैटर वाली बात होगी। ये क्या है आपका कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप है ना, एक समूह, उसका नाम दे दिया जाता है। किसका समूह भैया, ग्रुप किसका है, सिमिलर पर्सन हो सकते हैं, एक जैसे इंसान हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने बात करी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट क्या है, एक सब पढ़ने वाले, इसीलिए उनको क्या बोल दिया क्लास बोल दिया। इसमें आपका कलेक्टिव नाम क्या है क्लास, स्टूडेंट्स नहीं, क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, तो आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन सर। अच्छा ये अच्छा सोल्जर क्या है, अब बताओ सोल्जर क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी सोल्जर हो सकता है, लेकिन उनके समूह को आर्मी, ये क्या है कलेक्टिव नाउन। दोनों बातें समझ पाए। अच्छा स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ये उनका ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। आई गेटिंग थिंग्स, इनमें भी अपने क्या करा है, चीजें समझने की कोशिश करिए। चलिए जूरी क्या है आपका, ग्रुप ऑफ जजेस, एक साथ में बैठते हैं कई, आपका उसको जूरी बोल दिया जाता है। और जज क्या है आपका कॉमन नाउन, किसी का नाम थोड़े ना। अब मैं बोलूं आपका डीवाई चंद्रचूड़, ये क्या है प्रॉपर नाउन है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलो हर एक जज वो चंद्रचूड़ साथ थोड़े ना हो जाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या हुआ, चलो ओके। इस पे आने से पहले मैं क्या चाहूंगा कि आप उसको कंपेयर करें जो पुराना हमने पढ़ाया अभी। तो हमने विजुअल वाले कर लिए, पांचवा वाला कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट वाला है, उससे पहले हम पुराने हम रिवाइज करेंगे। तो हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी प्रॉपर नाउन, पहली लाइन में क्या था जल्दी बताओ, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होगा, है ना। तो इधर क्या है जनरल नेम होगा। इधर हम बात करेंगे तो क्या है, जो आपका जो इनिशियल लेटर है, शुरुआत करेंगे, किसी का पर्सन का नाम होता है ना तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है ना, ये बोला जाता है प्रॉपर नाउन में, ये रूल है। और छोटे से लिख दिया तो क्या है, वही गलत हो गया, ये मिस्टेक हो गई आपकी। यानी इनिशियल लेटर कैसे लिखा जाएगा आपका अपर केस से, लेकिन कॉमन नाउन में लोअर केस से, ठीक है ना। आपने राम श्याम ये बोलोगे तो राम में आर बड़े से लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे बॉय गर्ल ये लिखोगे तो जी या आपका बी किससे छोटी बनेगी, यहाँ बड़े से नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट इज कॉमन नाउन। दूसरे पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। तीसरी बात करेंगे आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा। अच्छा पर्सन से पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल रहेगा, ठीक है। इतनी हमने बात करती, कुछ एग्जांपल थे, एग्जांपल की बात हमने बाद में करी। अब आ जाओ इधर वाले में, इधर वाले में क्या था आपका कंपलसरी है कि पूरे कॉमन नाउन से पहले आपका आर्टिकल कोई ना कोई तो रहेगा जो सूटेबल रहे, ए एंड डी में से कोई सा भी रहेगा। मेरी बात समझ आई, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं आपका, अब मटेरियल और कलेक्टिव वाला, इनमें ज्यादा संबंध है नहीं तो अलग अलग कर लेते हैं। मटेरियल के मामले में क्या है आपका नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ जिससे कोई चीज बनती है। इसमें क्या था, अब आर्टिकल पे आ जाओ, इसको नफरत किससे है, ए और एन से। वो बोलता है भाई हम अनकाउंटेबल हैं, तुम आ कैसे सकते हो, तो ए एन से आपका ये आपका नहीं आएगा, इससे पहले मटेरियल नाउन से पहले ए या एन का यूज नहीं होगा। डी का कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, फिलहाल इतना ही समझ लो। कुछ आपके एग्जांपल थे इसमें, आपका गोल्ड था, हनी था, सिल्वर था, एटसेट्रा हो गया। आ जाओ कहां पे आपके कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है, किसका, सिमिलर पर्सन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं या थिंग हो सकती है, सिमिलर एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया था किस वाला, कौन सा वाला। अच्छा ये जो कलेक्टिव नाउन है इसमें आर्टिकल यूज होगा नहीं होगा, इसमें हम आगे देखेंगे, बाद में रहता है कौन सा सेंस में यूज हो रहा है, बाद में हम रूल अपने याद करा था ना पहले, कभी कैसे सेंस में यूज हो रहा है, एक यूनिट के रूप में हो रहा है तो फिर आपका
ठीक है ना, कौन सा होगा, और डिवाइडेड सेंस में तो वो अलग अलग बातें हैं, वो बाद में देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। क्लास, आर्मी, जो हेड होता है, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है ना, ये सारे होगा। अब आ जाते हैं आपके पांचवें वाले पे, दैट इज आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जो कैटेगरी हमने पढ़ी वो कौन सी आपकी, विजिबल वाली पढ़ी थी, हाँ। अब है हमारी फेल्ट ओनली वाली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जिनको केवल आपका फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, या आपका देखी नहीं जा सकती। इनकी हमने आपको पता है शुरुआती कराई थी, FASQ उसमें आते हैं आपके, फंसे क्यों, तो F बोले तो फीलिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, ये सारी आती है। चलो देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे फ्रेंडशिप, फ्रेंड तो देखा है, क्या फ्रेंडशिप दोस्ती दिखती है, तो दैट इज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस दिख रही है, मार्केट जाओ 2-4 किलो खुशी दे दो मेरे को, ठीक है, वो रैपिड देगा खींच के, पागल हो गया इसी बोले से है, दैट इज आपका हैप्पीनेस। चाइल्डहुड, बचपना दिखता है आपका, वो हरकतें दिखती हैं, वो बचपना नहीं है, ठीक है, तो ये आपका चाइल्डहुड। आगे चलिएगा, लव शायद दिखता हो ये आपको, ठीक है ना। अब हेटेड, गुस्सा, ये सारी कैसी है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको फील किया जा सकता है, ठीक है। कोई गुस्सा करता है, क्या नफरत करता है, तो आपकी हर एक अच्छी बात भी बुरी लगेगी, ठीक है, उसको महसूस किया जा सकता है, तो बुरा मान गया, ठीक, ये सारी चीजें होगी। अच्छा, एक चीज दिख रही है इसमें, वो क्या है आपका, कि कुछ पीछे चीजें लगी हुई हैं जिन वजह से क्या हो गया, अच्छा हैप्पी और हैप्पीनेस, ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या है, इनकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है ये, ठीक है ना। फ्रेंड, और फ्रेंड में लग गया फ्रेंडशिप, फ्रेंड क्या है आपका, ये बताओ जल्दी से, कॉमन नाउन, फ्रेंड इज ए कॉमन नाउन, पर जैसे ही आपने फ्रेंडशिप जोड़ा, वो क्या बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो यहीं से हमारा एक अगला कांसेप्ट जुड़ा हुआ है कि जो एफेक्सिस है, एफेक्सिस का मतलब क्या होता है, या आगे पीछे कुछ जो लगते हैं उनको क्या बोला जाता है, हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एफेक्सिस। और नाउन के हिसाब से, अच्छा टीचिंग वाले एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये कि जो एज पर नाउन, ठीक है, कितने टाइप के आपके एफेक्सिस होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। चलो हम बात करते हैं, प्रेफिक्स और दूसरा आपका सफिक्स, और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मेनली आपके प्रेफिक्स और सफिक्सेस आपके आप जानते हो उसके बारे में, और एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं आपका इनफिक्स। कैसे है समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, होता क्या है सर, आपका एक रूट होती है, बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, उसके आगे लगा करके कुछ नए वर्ड बनाए जाते हैं, उसके पीछे लगा करके नए वर्ड बनाए जाते हैं। मेन क्या होती है आपकी, रूट होती है ना। उसी से क्या है, नए नए शब्द आपके बनते हैं डिक्शनरी में। कहते हैं कि आपने रूट मीनिंग समझ ली ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वोकैब आपकी क्लियर हो जाएगी। तो क्या है, अच्छा रूट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, वो बेसिक बिल्कुल उससे छोटा नहीं है, ठीक है। उसके आगे कुछ शब्द लगा करके नए नए शब्द बनाए जाएंगे, पीछे लगा करके बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स, पहले फिक्स हो तो क्या आपका प्रीफिक्स, और ये पीछे इधर से लगाया जाए तो सफिक्स, याद रहेगी बात, चलेगा। अब इनफिक्स को समझ लेते हैं, क्या आपका इनफिक्स क्या है, इनसाइड चेंजेस इन स्पेलिंग। जब आपका प्रीफिक्स या सफिक्स किया जा रहा है तो कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनमें भीतर की स्पेलिंग भी आपकी चेंज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ इनफिक्स। चलो अच्छा, लॉन्ग शब्द है आपका, देख लो इनफिक्स का, देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं, LONG लॉन्ग, लंबा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसका TH लगाया, TH बोले तो सफिक्स करने की कोशिश करी TH के साथ में, वैसे क्या होगा, LONG की जगह पर लेंथ हो गया, O की जगह पे क्या हो गया, E हो गया। जो अंदर जो चेंजेस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इनफिक्स की वजह से हुआ है। क्या बोलेंगे हम, ये क्या है आपका, क्या प्रभाव देखने को मिला इसका, इनफिक्स आपका इफेक्ट देखने को मिला इसमें, ये इस वजह से चेंज हुआ है। इंडीड हमने, हालांकि हमने कोशिश करी थी इसको सफिक्स करने की, ठीक है ना, TH लगा करके, और ये बन हो क्या गया आपका, अंदर भीतर भी चेंज हो गया, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, इनफिक्स चेंज देखने को मिला इसमें। आगे देखो, हाई माने ऊंचा, और हाइट जैसे ही हमने लिखा, केवल यहां तो आई थी, ये ई कहां से एक प्रकट हो गई, पीछे आपने क्या लगाया, टी लगा करके भी, टी आपका सफिक्स है, टी लगा करके आपने क्या करा, ऊंचे को ऊंचाई में कन्वर्ट करा। ऊंचाई क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ठीक है। चलो तो यहां से क्या हो गया आपका, तो ये हाइट होगी, ठीक है। तो ये हमारी बातें समझ में आ गई, इनफिक्स क्या होते हैं। तो एफिक्सेस आपकी 3 कैटेगरी देखी गई, आपकी प्रीफिक्स, सफिक्स और एक आपका इनफिक्स। तो हम आगे बढ़ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि उनको कुछ आपके सफिक्सेस हैं जो पीछे शब्द लगा दिया जाए तो उससे क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। ऐसे सफिक्सेस को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। ये क्या है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकिंग सफिक्सेस, या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, ठीक है। चलो जैसे हमने एक समझने के लिए समझ लें, आपका कौन सा है आपका ब्रेवरी, तो RY पीछे लगे, ब्रेव बहादुर होता है, ये क्या लग गया, RY लग गई, BRAVE, ब्रेव माने बहादुर होता है ना, लेकिन जैसे RY लग गया तो क्या हो गई, बहादुरी हो गई। बहादुर तो कोई क्या होगा, व्यक्ति होगा ना, कॉमन नाउन है ना, बहादुर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही RY लगा वो क्या बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
सफिक्स ये है आपका, इसमें आपका प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, प्रेजेंटेशन आपका ये सफिक्स ये एशन लग गया और मेंट लग गया, ट्रीट और ट्रीटमेंट, ठीक है, और रिपीट और रिपीटिशन। लेकिन ध्यान रखना कुछ चेंज होगा यहाँ पे इनफिक्स वाला, आगे बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कुछ कैटेगरी और जिनके बारे में, जिनको देख करके बता सकते हो ये क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहले कभी मैंने याद भी कराई थी आपको। तो ये है आपकी कैटेगरी ATI1, ITI1, TI1, ION। यहां समझ में आ रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, रटना ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बड़े सीक्वेंस में रखने में कोशिश करी थी मैंने, ठीक है ना आपके लिए। तो ATI1 और ये हटाओ, क्या हो गया ITI1, इसकी जगह पे ITI1, फिर आपका क्या हो गया, फिर ये पूरा हटा दो TI1, फिर उसके बाद में इसको भी हटा दो तो ION, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया, ION से पहले इज लगा दिया है ION, फिर उसके बाद में मेंट और नेस हो गया। मेरी बात समझ में आई? चलो इसको एक बार करते हैं आपका। सबसे पहले क्या था ATI1, एक की जगह पे आई लगाओ ITI1, फिर उसके बाद में TI1, फिर उसके बाद में ION, फिर इज, ठीक है ना, हाँ एजन करके हो जाता है ISION, फिर उसके बाद मेंट और नेस। पहली लाइन याद होगी, ठीक है ना। अब रुक जाओ, ये पहली लाइन याद होगी। अब दूसरे में चलते हैं। सिप डम एंस 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 रेड रही RED RY और Y, कितने आपके 3 और 3 6 7 है। ये सिप डम एंस एंस रेड रही, सिप डम सिप कैसे डूबी, एंस एंस रेड रही, कुछ भी बना लो ना, 7 है आपके। तो पहले आप अरे तेरी हटाओ ना, इसको हटाओ, इसको पहले क्या है सिप डम ANCE ENCE, फिर उसके बाद में आपका RED और RY और Y हो गए, ये आपके 7 हो गए। अच्छा मुझे ये पहले वाले बताओ, पहले ATI1 एक बार, अरे रुक जाओ, अच्छा ठीक है ATI1 ITI1, फिर उसके बाद में TI1 ION ISION मेंट और नेस, गुड। सिप डम ANCE ENCE रट रही, ठीक है ये हो गया। चलो आगे चलते हैं, आपका कौन सा वाला है ITY TY, इसमें से I हटाओ तो TY, फिर उसके बाद में TH ISM और हुड, ये तो कितने 5 ही तो है, तो ये TT वाले हो गए 5, फिर उसके बाद इज्म और हुड ISM और हुड, ये याद रहेगा। चलो चाइल्डहुड बन जाएगा ना, तो ये सारे हो रहते हैं। तो अच्छा ITY TY TH ISM और हुड याद हो गए। अब कौन ऐसा बहादुर है जो बताएगा सारे के सारे उल्टे बताएगा। हुड इज्म TH TY गुड, ITY वेरी गुड, रुक जाओ Y RY रेड ENCE ANCE नहीं डम और सिप, वेरी गुड, हाँ नेस मेंट ION वेरी गुड, तालियां एक बार, वेरी गुड बेबी, सीरियसली। अच्छा ये क्यों कराए जा रहे हैं, क्यों पागलपंती हो रही है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। जैसे ही आपको दिख जाए ये पीछे सफिक्सेस हैं, वो क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूल जल्दी से लग पाएंगे कि नहीं, ये मेहनत क्यों की जा रही है, आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से रूल लगेंगे ना। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल है, नहीं है जी, कैसा आपका अनकाउंटेबल। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब एक और चीज देख लेते हैं, किसी वर्ब के साथ में ER OR या R लगा दो तो वो क्या बन जाता है आपका कॉमन नाउन बन जाता है। सिंगर, वर्ब क्या है सिंग, और सिंग में ER लगा दिया तो क्या बन गया सिंगर। सिंगर तो कोई भी हो सकता है ना, कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन। प्ले माने खेलना होता है, पर ER लगा दो प्लेयर, क्या हो गया कॉमन नाउन बन गया, है ना। एक चीज ध्यान रखना, एक रूल है, वर्ब में ER OR या आपका क्या दिख जाए R दिख जाए तो क्या बना देती है कॉमन नाउन। अच्छा एक होता है आपका क्या है ACT, ठीक है ना, एक्ट है ना, और वो लगा दो एक्टर, उसको करने वाला, भूमिका निभाने वाला, ठीक है ना, एक्टर। ये हो गया आपका OR भी हो गया, ये भी हो गया, R भी हो जाएगा। तो आप देख लेना, पहली बात समझ में आ गई। वर्ब के साथ में क्या लगे ER OR या R तो क्या हो जाता है कॉमन नाउन। चलो ये कॉमन नाउन बनाने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट वाले हमने अभी पढ़े थे, है ना, वो किस में लगाएंगे किसी वर्ड में, ये वर्ब में लगेंगे ER OR वाले। चलो आ जाए, वर्ब में ING आ जाए तो क्या बन जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है सर, ठीक है। जैसे टीच क्या है वर्ब है, टीच करना, ये क्या है आपका वर्ब। अब इसमें टीचिंग क्या हो गया आपका, टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। माई टीचिंग इज नॉट गुड, ऐसे बात करते हैं, माई टीचिंग इज नॉट गुड। इस इसमें वर्ब है, टीचिंग इसमें वर्ब नहीं है। ही इज टीचिंग वो तो ठीक है, क्या है वो वहां तो वर्ब है, इसलिए कहते हैं कि क्या है आपकी फंक्शनल ग्रामर है, ये यूज के आधार पर रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, क्या बन गया ये आपका आईएनजी लगने से। टीचिंग क्या हो गया सिंग, सिंग माने का ना सिंगिंग, हिज सिंगिंग इज गुड, ठीक है ना। बात करते हैं ना हर सिंगिंग इज गुड, ऐसे करके हम बात करते हैं। आगे चलिएगा,
वी हैव अ वर्ब प्लस ईडी लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव बन जाएगा। वर्ब के साथ में ईडी लगी तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। आगे चलो, कोई भी आपका वर्ड रहे, जरूरी नहीं ये वर्ब ही रहे, उसमें एलवाई लग जाओ तो वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव या फिर क्या बनेगा? एडवर्ब। क्या नहीं बनेगा? वो नाउन नहीं बनेगा। तो हमने 4 बातें समझी यहाँ पे। फिर से हमने पहला हमने क्या पढ़ा आपके, किसी वर्ब के साथ में er, or या r लग जाए तो कॉमन नाउन हो जाता है। अपने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाओ, किसी वर्ब में ing लग जाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, टीचिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे आगे चल के हम हमारे क्या वर्ब में ed लग जाओ तो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव बन जाता है। आगे चले, हमने कोई भी वर्ड रहे उसमें एलवाई लगेगी, या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब। क्या नहीं बनेगा? नाउन नहीं बनेगा। ये 4 बातें हैं, ध्यान रखना, काम आएंगी आपके। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं आपका। अब कुछ शब्द थे जिनके साथ में हम इनको यूज करके देख सकते हैं कि कैसे आपका होता भी है। मैनेज करना क्या है आपका? किसी मैनेज करना, मैनेजमेंट क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एसीटी एक्ट, एक्शन हो गया या एक्टिविटी हो गया। ऑनेस्ट, ईमानदार हो गया कोई व्यक्ति, और ऑनेस्टी क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। ये क्या हो गया उसका? एडजेक्टिव। नहीं, आई वाई लगाया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये तो, है ना, वाई है ना, रेड रही वाले में। उसके बाद में आपका ION, अगेन ये सारे क्या है आपका? मेंट, और ये क्या है आपका? ITY, पूरा मत पढ़ो ना, ITY पीछे वाला, और Y, ION, ING इसमें अलग हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या है आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे ढूंढोगे? ये ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो। ठीक है, अभी अभी हमने याद करी थी। अब आपके पास में क्या है? ड्राइव, तो आपने R लगा दिया तो ड्राइवर, ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। लेकिन यहीं पे आपने ING लगा दी, ड्राइविंग क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ड्राइवर क्या हो गया? कॉमन नाउन, और ING लगा दी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिसाइड क्या हो गया आपका? यहीं से आपने ION लगाया, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, डिसाइड में यहां तक तो ठीक है, DE हटाओगे और ION लगाओगे तो एक चीज और प्रकट हो जाएगी, DE जगह पे S आ जाएगी, डिसीजन। ये क्या, किस वजह से हुआ ये? बिकॉज ऑफ इनफिक्स। किसके कारण हुआ है? इनफिक्स के कारण। सफिक्स तो हमने करा ION, लेकिन इसमें जो S प्रकट हुई है DE की जगह पे, किस वजह से? इनफिक्स की वजह से। अफिक्सिस की 3 कैटेगरी में से आपका कौन सी का प्रभाव भी देखने को मिला है? आपका इनफिक्स का भी। पुअर, इसमें 2 चीजें, नेस लगाओगे तो क्या हो जाएगी? पुअरनेस, लेकिन TY लगाई इसने तो क्या हो गया? पुअर्टी, पॉवर्टी। तो देखो इसकी जगह पे क्या बना आपका? ये इस वाले O की जगह पे VER प्रकट हो गया। ये किस वजह से हुआ है? आपका इनफिक्स की वजह से। किंग है, किंगशिप हो गया, किंगडम हो गया, थिंक का थिंकिंग हो गया, ये सब हमने क्या बनाया आपका? लाइव, तो क्या हो जाएगा? लाइफ हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, लाइफ क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिपीट का रिपीटेशन हो जाएगा, इसमें भी ए गायब हो जाएगा। देखो REPETION हो जाएगा, REPEAT, लेकिन जैसे आप क्या करोगे? ITION लगाओगे, वैसे ही ए गायब हो जाएगा। ये असली स्पेलिंग क्या है? इसलिए स्पेलिंग टेस्ट में अक्सर पूछी जाती है रिपीटेशन वाली की। REPEAT रिपीट है, लेकिन सफिक्स करोगे तो ए गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? REPETION। ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में आपका गड़बड़ करवा देता है। किसी से पूछो रिपीटेशन की स्पेलिंग क्या है, तो रिपीट REPEAT कर देगा। इसको हटाओ, ए को केवल REPETION। ठीक है ना, ठीक है ना, ITION वो हमने बाद में लगा दिया। चलो, एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन, एशन लग गया। ये सारे क्या बन गए आपके? कुछ कुछ आपके हटा करके, कुछ हमने देखे, ज्यादातर हमने क्या कोशिश करी? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करी। ठीक है, अब वी आर मूविंग अहेड। अब क्या है कि इनकी कैटेगरी देखते हैं आपके। इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, काउंटेबल और आपका अनकाउंटेबल नाउन। सुनो मेरी बात, रुक जाओ ना। अब चलते हैं आपका कहां पे? नाउन कैटेगरी, इसको बाद में देखेंगे, पहले नाउन और उसकी कैटेगरी देखते हैं आपके। हमने 2 भागों में मेनली डिवाइड किया। इसमें कौन सा आपका? कॉमन नाउन। ये काउंटेबल कहां से आता है? कॉमन शब्द से बनाया, निकला है कहां से? कॉमन नाउन से बना है। ठीक है, अच्छा काउंटेबल वाले, इसका मतलब क्या है? इनका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी बनाया जा सकता है। प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल, कैसे? एस और एस को यूज करके बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल वाले में कौन से आपके? PMA हैं आपके, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे आपके अनकाउंटेबल में? एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल ये किसमें आपके? उसमें प्रॉपर नाउन भी है, ये उसमें गलत है। ये मैंने तब ध्यान नहीं दिया जब ये चार्ट लेके आ रहा था, उस वाला, ये वाला ना, ये गलत है। ठीक है, चलो, तो अनकाउंटेबल वाले में कौन सा आपका? ठीक है ना, प्रॉपर, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये अनकाउंटेबल वाले में आते हैं। ठीक है ना, काउंटेबल वाले में आपका कौन सा? कॉमन नाउन है। अब बात करोगे सर कलेक्टिव वाला, तो कलेक्टिव वाला वो डिसाइड किया जाता है कि किस सेंस में आपका यूज हो रहा है, उसकी कहानी अलग है, उसको अलग से पढ़ेंगे। समझ आ रही है ना, पुराने रूल पढ़े होंगे आपने, किस सेंस में यूज हुआ, कलेक्शन किस रूप में। ठीक है ना, डिवाइड सेंस में है या यूनाइटेड सेंस में, उसके लिए थोड़ी बात अलग रहती है, वो अगली क्लासेस में रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा पुराना पढ़ाओ तो आपको पता होगा। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए थोड़ा साइड में रखते हैं, वो कभी कभी काउंटेबल भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होगा, वो दोनों में खिलता है। डिवाइडेड सेंस में है तो अलग रहेगा, यूनाइटेड सेंस में तो अलग रहेगा। बात पहले पढ़ी नहीं पढ़ी? या तो कोई दिक्कत? इसलिए इन 4 को लेके चल रहे हैं। प्रॉपर वाला अभी एग्जांपल आएगा, समझा देंगे। प्रॉपर वाले में राम कितने हैं आपके? प्रॉपर नाम है ही तभी जब किसी का स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, आया ना। कितने राम हो सकते हैं? ठीक है, राम एंड श्याम,
तो वो अलग चीज होगी ना, वो राम अलग है श्याम अलग है, इसमें प्रॉपर नाउन श्याम अलग प्रॉपर नाउन है, राम अलग प्रॉपर नाउन है। मेरी बात समझ आ गई ना? आप जानते हैं ना राम एक ही हुए ना अयोध्या वाले, स्पेसिफिक नेम है ना, पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है? समझ आ रही है ना? कोहिनूर, कोहिनूर हो सकते हैं, यदि ज्यादा हो सकते हैं तो फिर प्रॉपर है ही नहीं, वो कॉमन है। आई यू गेटिंग थिंग्स? तो फिर वो प्रॉपर है ही नहीं, यदि ज्यादा हो सकते हैं तो फिर क्या है वो? फिर तो कॉमन है। सही है ना? बॉय, बॉय बहुत हो सकते हैं इसलिए वो प्रॉपर नहीं, वो क्या है? कॉमन है। आई गेटिंग? चलो ये बात हो गई। इसका मतलब क्या? अनकाउंटेबल वाले का सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं अनकाउंटेबल वाले। इनका इंटरचेंज होता रहता है, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर हो सकता है। इसका एस और एल लगा करके कोई भेद नहीं किया जा सकता, ये हमने बात कर ली। ठीक है? चलो ये जो है आपके घर पे देख लेना। ठीक है, मैं आपका नोट्स डाल दिया चैनल पे, देखिएगा। जैसे हम बात करेंगे महादेव, महादेव कैसा आपका? पहले उधर जाओ, कैटेगरी तो बाद में करेंगे। कौन सी नाउन है? महादेव एक ही है ना, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसमें डाला? सर एक बात कहें, जो एग्जाम जो पूछ रहा है ना सीजीएल वाला, उसके हिसाब से बात हो रही है। ये अलग अलग जगह देखोगे ना, इसलिए आपका इंग्लिश में गड़बड़ भी हो जाता है। रूल क्या है ये लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं, समझ ना? जैसे ये चार्ट उठा लिया था मैंने, मैं ध्यान ही नहीं दिया, इसमें पूरा ही गड़बड़ कर दिया। फिर तुम क्या करोगे? इसको दूसरे में डाल दोगे कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगा। जबकि क्या है? महादेव आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्रॉपर है, एक ही व्यक्ति है। उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली, दिल्ली कितने? 10-20 है, एक ही है ना? कैसा है? किसमें कौन सा है? प्रॉपर नाउन है, किसी प्लेस का नाम है ना, तो ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल है। डे, दिन, दिन कौन सा है? कौन से दिन की बात करिए? निरे दिन हो सकते हैं, कैसा आपका? ठीक है ना? तो इसमें क्या है आपका? ठीक है, ये भी आपका ठीक है, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी काउंटेबल वाले में। ये अनकाउंटेबल काउंटेबल वाले ये पीछे ही, वो वाले तो हमने इधर देखे थे। इधर आ जाओ, कौन से वाले में आपका? वेडनेसडे, वेडनेसडे में अच्छा डी साइलेंट रहती है, वेडनेसडे बोला जाता है। ठीक है, वेडनेसडे कैसा आपका? ये भी ये प्रॉपर है कि दिन का नाम है, कितने भी दिन हो सकते थे, इसलिए वो क्या था? कॉमन था। ये क्या आपका? प्रॉपर है, दिन का नाम है, प्रॉपर। अच्छा ये शुगर, ये बताओ शुगर है क्या? चीनी मटेरियल है ना, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बेसिक मटेरियल है जिससे चीजें बनाई जाती हैं, टॉफी सोफी पता नहीं क्या क्या, चॉकलेट वॉकलेट बनते हैं, सारी चीजें। तो ये क्या मटेरियल है? वो मटेरियल नाम किसमें डाला था हमने? पीएमए। पीएमए किसमें था? अनकाउंटेबल में। प्रॉपर मटेरियल है ना, एब्स्ट्रैक्ट। ये तीनों कैसे थे? अनकाउंटेबल वाले। स्टार, कौन से स्टार की बात मैं बोलूंगा? आपका ध्रुव तारा, तो वो प्रॉपर हो गया। लेकिन सिंपल स्टार बोलो तो कौन से स्टार, कौन से की बात करेंगे? तो वो कौन सा हो गया आपका? कॉमन हो गया। ठीक है ना? और कॉमन तो काउंटेबल था ही ना, काउंटेबल में कौन सा रखा था हमने? कॉमन रखा था। ठीक है ना? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। शिप, कौन सी शिप की बात कर रहे हो? टाइटैनिक वाले की बात करें तो बात अलग है, वैसे शिप बहुत सारे हैं, इसलिए कॉमन है, कॉमन है तो काउंटेबल में। टीचर, कौन सी टीचर की बात कर रहे हो? ईआर लगने से क्या बन गया ये? वैसे भी देखो तो हमने अभी बात करा था ना, कॉमन नाउन बन जाता है ईआर ओआर या आर लगाने से। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है? टीचिंग क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसमें आ रहा है आपका? अनकाउंटेबल में। इसी तरीके से और भी देख लेना घर पे जाकर के, इन सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई नई चीज समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। तो अब ये बात है, ये बता दो ये कैसा नाउन है? तुम मत बोलना। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अनकाउंटेबल वाले, पीएमए है ना। ठीक है, वो रूल मत ध्यान रखना, ये अपन जो पढ़ा रहे हैं उसी को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सो देता है सब कुछ है। मिल्क क्या है? पहले तो उन 5 में से बताओ, 5 जो काइंड है उनमें से कौन सा है? मटेरियल है, कौन से में रखा जाएगा? अनकाउंटेबल में। काउंट कर सकते हो? नहीं, एक दूध दे दो, दे दो, काउंट नहीं कर सकते, मेजर किया जाता है। ठीक है, अच्छा शर्ट, 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट, हाँ हो सकते हैं, कॉमन है। कॉमन वाला किसमें आ जाएगा? काउंटेबल में। पेन, ये भी कॉमन है, कौन सा पेन की बात कर रहे हो? तो ये भी आपका काउंट हो सकता है काउंटेबल वाले में। ज्वेलरी, बताओ, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, कल बताओगे आप। ठीक है, नहीं आज नहीं, आज नहीं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ये कल के लिए आपके लिए वो है, नोट के लाना, थोड़ा दिमाग में दर्द होगा, कल बताएंगे। ठीक है ना, इतनी सिंपल बात है। ठीक है ना, चलिएगा। ग्रामर सेशन में आज यही रोक रहे हैं, आगे चलेंगे, कल और भी बेहतरीन सफर पे चलेंगे। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। ओके।